इंदौर लव जिहाद के लिए मुस्लिम युवाओं को फंडिंग देने के गंभीर आरोपों में घिरे इंदौर नगर निगम के कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। पुलिस ने अनवर और उसकी पहली पत्नी जुलेखा के 8 बैंक खातों को फ्रीज करवा दिया है। जुलेखा खुद भी करीब 1.5 माह से फरार है। पुलिस जांच में सामने आया है कि अनवर पर आरोप है कि वो हिंदू युवतियों को फंसाने और उनके साथ शोषण के लिए मुस्लिम युवाओं को आर्थिक सहायता देता था। ये खुलासा 15 जून को गिरफ्तार किए गए आरोपित साहिल और अल्ताफ की पूछताछ में हुआ, जिन्होंने माना कि अनवर डकैत ने सैकड़ों मुस्लिम युवकों को फंडिंग कर लव जिहाद को बढ़ावा दिया। वहीं पुलिस ने पिछले 1.5 महीने में दिल्ली, मुंबई, राजस्थान सहित कई शहरों में छापेमारी की, लेकिन अनवर अब तक पकड़ में नहीं आया। इस बीच सोमवार को पुलिस ने उसकी बेटी आयशा को गिरफ्तार किया, जो कि कानून की छात्रा है। पुलिस के अनुसार आयशा चोरी के सिम कार्ड से अपने पिता के संपर्क में थी और फरारी में मदद, टिकट व गाड़ियों की बुकिंग जैसे कार्यों में सहयोग कर रही थी। पुलिस उसे गुरुवार को कोर्ट में पेश करेगी। पूछताछ के दौरान आयशा ने पुलिस के सामने कहा कि मेरे पिता के अनैतिक कामों ने मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी है। लोग मुझे उनके गुनाहों की नज़र से देखते हैं। मैं कानून की पढ़ाई करके समाज में कुछ अच्छा करना चाहती थी, लेकिन उनकी करतूतों ने मुझे अपराध के घेरे में ला खड़ा किया। पूछताछ के समय वह फूट फूट कर रोने लगी। अनवर की दूसरी पत्नी फरहाना, जो उसके बचपन के दोस्त शादाब की पत्नी थी, भी मामले में शामिल बताई जा रही है। पुलिस ने 2 महिलाओं की पहचान की है जो अनवर की फरारी में मदद कर रही थी। वे उसके लिए टिकट और वाहन की व्यवस्था कर रही थी। बताया जा रहा है कि अनवर पहले मुंबई, फिर दिल्ली और उसके बाद गुवाहाटी भाग गया था। इस मामले में अनवर की संपत्तियों की जानकारी जुटा ली गई है और नगर निगम को उसके अवैध निर्माण गिराने के लिए पत्र लिखा गया है। साथ ही जम्मू कश्मीर से बनवाया गया अनवर का पिस्टल लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। उसने खुद को ठेकेदार बताकर लाइसेंस बनवाया था, जबकि उस पर पहले से 17 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस ने अब अनवर डकैत की तलाश तेज कर दी है और उम्मीद है कि जल्द ही उसे गिरफ्त में लिया जाएगा। नहीं, अभी तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हमारी टीमें ज़रूर फॉलोअप में है और जो लोग अभिरक्षा में उनसे पूछताछ में भी कुछ तथ्य निकल के आ रहे हैं, कुछ साक्ष्य मिल रहे हैं। उसके मुताबिक हमारी टीमें लगी हुई हैं और उससे रिलेटेड जितने भी साक्ष्य उनकी जब्ती की कार्रवाइयाँ चल रही हैं। कुछ अन्य लोग जो एसोसिएट्स हैं जिनके द्वारा सहयोग किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें संलिप्तता है अपराध में, वो भी जल्दी ही पुलिस सुरक्षा में लेकर के और पूछताछ की जाएगी। शेष हमारी टीमें लगी हुई हैं, जल्दी सफलता मिलने की संभावना है। सर, इंदौर के ही हैं जो लोग सहयोग करते हैं इस अनवर कादिर को कि देश के बाहर के अलग अलग क्षेत्रों के हैं, इस तरह से कुछ? नहीं, यहीं के हैं और उससे कहीं ना कहीं या तो व्यावसायिक संबंध हैं या कहीं ना कहीं किसी न किसी संबंधों से बंधे हुए हैं, नज़दीकी रिश्तेदारान भी हैं। सभी लोग हमारी निगाह में हैं और जल्दी ही साक्ष्यों के साथ में कुछ गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जाएंगी। हाँ, अनवर कादरी की बड़ी लड़की चूँकि अपराध में संलिप्त है, तो उन साक्ष्यों के आधार पर उसको पुलिस सुरक्षा में लिया गया है, जिसका पीआर चल रहा है। उसके द्वारा भी कुछ जानकारियां दी गई हैं जिनके फॉलोअप में भी एक टीम रवाना की जा रही है। सर, आपको जानकारी दी कि ये लोग मदद कर रहे हैं या इस तरह से कुछ? हाँ, बहुत सारी जानकारी हैं, उस पर टीमें लगी हुई हैं, उसके पुष्टिकारक साक्ष्यों को शामिल डायरी किया जा रहा है। सर, उम्मीद है जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा इस तरह से? बिल्कुल, जिस हिसाब से हमारी टीमें लगी हुई हैं और जिस हिसाब से विवेचना जारी है, जल्दी सफलता मिलने की संभावना है। सर, पॉलिटिकल के अलावा इनका क्या कामकाज था, कुछ इस तरह से कुछ इनके कामकाज के बारे में जानकारी लगी कि किस तरह से ये कामकाज करते थे, क्या कामकाज चलता वो है? सारी चीज़ें हमारी निगाह में है, विवेचना का अंग है। कौन कौन से फर्म हैं, कहाँ कहाँ से सब्सिडी ली जा रही थी और कौन कौन इनके एसोसिएट्स हैं, कहाँ कहाँ पर इनका इन्वेस्टमेंट है, कहाँ कहाँ से इनके द्वारा फंडिंग की जा रही है, वो सारी चीज़ें एनालिसिस में हैं और वो हमारी विवेचना का अंग है और उस पर भी हमारी विवेचना जारी है। सर, करोड़ों रुपए का आसामी मान सकते हैं इस पूरे मामले में? इसने अवैध तरीके से आय अर्जित करके इस तरह एक एम्पायर खड़ा करा है या इस तरह से कुछ?
वो फाइनेंस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एक्यूरेट उसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत कुछ संपत्ति इन इलीगल तरीके से अर्जित करने की भी बात आ रही है अभी तक विवेचना में। शेष हमारी और विवेचनाएं जारी हैं, बाकी सारे साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। सर यदि उपस्थित नहीं हुए तो कुर्की करने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी 4 तारीख बाद? हाँ, वो प्रचलन में आ जाएगी, वो हमारी वैधानिक प्रक्रिया है जो एक नियत समय के बाद प्रचलन में आ जाती है।